आप सब ने महाभारत तो ज़रूर देखी है। महाभारत देखी है आप सब लोगों ने, खूब सीरियल्स में आप लोगों ने देखा, एक एक घंटा देखा। अभी तो लॉकडाउन के समय में भी खूब महाभारत दिखाया गया, खूब रामायण दिखाया गया और खूब शक्तिमान चला। फिर से एक बार सारा टीवी में आप सब लोगों ने देखा। लेकिन आज मैं महाभारत की जो बात करने वाला हूँ, कुछ अलग दृष्टिकोण में महाभारत की बात करूँगा और मैं महाभारत को कुछ आज के साथ में जोड़ते हुए आपको दिखाना चाहता हूँ। एक अलग वे में मैं महाभारत का एक नया रूप हो सकता है। शायद आपने महाभारत को इन नज़रिया से ना देखा हो। आपने महाभारत आपने देखा जरूर, लेकिन उससे क्या सीखा क्या नहीं सीखा वो बहुत ही समझने वाली बात है। महाभारत जो है हमारा ऐसा ग्रंथ है जिससे हम हर एक एंगल से अलग अलग जगहों में हर एक पात्र हमारे पूरे जीवन को सिखाते हैं। अगर हमने महाभारत देखी है और अगर महाभारत को हमने समझ ली है तो हमारे जीवन में कभी भी महाभारत नहीं होगी, कभी भी हमारे जीवन में संग्राम नहीं होगा। तो महाभारत को आज मैं कुछ नए नज़रिए से आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। महाभारत क्यों लड़ी गई, महाभारत आखिर हुआ क्यों? वैसे इसमें तीन सबसे प्रमुख कारण मानते हैं बहुत सारे लोग, जो मानने वाले लोग हैं तीन कारण प्रमुख मानते हैं। एक कारण कि अगर जुआ ना खेलते, जुआ के दौरान अगर जो है हारते नहीं ये सब कुछ और वहाँ पे द्रौपदी का भरी सभा के बीच में अगर जो है अपमान नहीं होता, उनका चीरहरण अगर ना होता तो हो सकता है शायद महाभारत होता या ना होता। एक पक्ष। दूसरा पक्ष, यहाँ पे एक और सबसे बड़ा कारण जो हुआ वो ये कि द्रौपदी ने एक बार दुर्योधन का बहुत बड़ा अपमान किया था। वो जब रंग महल बनाए थे, बहुत सुंदर महल बनाए थे जिसमें जो है जल दिखाई देता था, वहाँ पे थल था और जहाँ थल था वहाँ पे जल था। वहाँ पे दुर्योधन जो है भटक जाता है, जहाँ पे थल था वहाँ पे वो जो है पानी में गिर जाता है और जहाँ पे पानी दिख रहा था वहाँ पे अपना धोती उठा लेते हैं। उसको देख करके द्रौपदी बोलती है कि अंधे के बेटा अंधे ही होते हैं। वो बात जो है बहुत दिल से चुभी इनको और बहुत ज़्यादा उसके मन को घर कर गया। वो देख रहा था कि कभी ना कभी इसका मैं बदला चुकाऊंगा। ये दो एक का जो है मानने वाले लोग इसको भी मानते हैं। लेकिन मैं जब इस चीज़ को समझने की कोशिश जब कर रहा था, पूरी महाभारत को जब मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे तीसरा वाला कारण ही सबसे प्रमुख कारण दिखाई दिया। क्योंकि देखिए, इन चीज़ों को एक बार आदमी एडजस्ट कर सकता है, लेकिन जब बात आती है अधिकारों की और बात आती है जब पूरी स्वाभिमान की, तब खड़ा होती है महाभारत और तब होती है बहुत भयानक युद्ध। जब आप किसी को जिंदगी देने ही नहीं चाहते हो, किसी को जिंदगी जीवन जीने के लिए उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को और मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए भी आप जब उसको छीनने के लिए आतुर हो जाते हैं, तब होती है महाभारत। हुआ क्या था, पांडव लोगों ने कौरव लोगों से मांग रखी भाई कि हमको हमारे जीवन संचालन के लिए, हमारे परिवार संचालन के लिए हमको 5 गांव आप दीजिए। दुर्योधन क्या बोलते हैं कि मैं सुई का नोक भर भी नहीं दूंगा। अब आप देखिएगा, सुई का नोक भर, एक गांव तो आप छोड़ दीजिए, सुई का जो होता है ना, सुई का नोक भी नहीं दूंगा। अब देखिए कितना अभिमान है। अगर दुर्योधन उस बात को समझ जाते कि अगर मैं जो है मरूंगा तो पूरी ये धन दौलत सुई का नोक भर भी साथ में लेके नहीं जाऊंगा, यहाँ तक अपना शरीर भी लेके नहीं जाऊंगा। अगर इस बात को अच्छी तरीके से अगर दुर्योधन समझते तो शायद दुर्योधन का ये शब्द न होता और पूरे कौरव लोगों का ये शब्द न होता। और अगर ये कौरव लोग इस बात को अगर मान जाते तो हो सकता है शायद महाभारत थोड़ी मोड़ी होती या थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़ों से ही सिमट जाता। अब आप अगर देखेंगे पूरी महाभारत, तो महाभारत में इतनी बड़ी भयानक लड़ाई है जो आज का कुरुक्षेत्र है, अभी जिसको हरियाणा में आज माना जाता है, उस कुरुक्षेत्र में सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई थी, भयानक लड़ाई लड़ी गई थी। इतना दिनों तक वो लड़ाई चला था कि जिसमें हजारों लोग उसमें मारे चले गए थे। कितनी बड़ी भयानक लड़ाई थी। ये अधिकारों की लड़ाई है, क्योंकि पांडव लोग चाहते थे कि हमको कुछ तो मिले और जब कुछ नहीं मिला तभी ये लड़ाई लड़ी गई थी। और उसी प्रकार से हमारे इस देश में एक और लड़ाई लड़ी गई जो अभी कुछ समय पहले लड़ाई लड़ा गया था, जब अंग्रेज लोग हमारे इस देश को लगातार लूट रहे थे, तब भी एक पूरे महाभारत जैसा एक संग्राम छिड़ा जिसमें देश के फिर पूरे महान क्रांतिकारी भगत सिंह,
सुभाष चंद्र बोस, सुखदेव, राजगुरु, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, तमाम प्रकार के राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, जितने प्रकार के आप क्रांतिकारियों को अगर देखें, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे वो जो है खुदीराम बोस हो, शहीद उधम सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, कितने प्रकार के अनंत क्रांतिकारी आए और वो क्रांतिकारी जो है इस बात के लिए लड़ाई लड़े थे कि हमारे जो अपने अधिकार हैं, जो भारत का अपना अधिकार है, वो हमसे न छीनो करके, क्योंकि अंग्रेज भी ये चाहते थे कि सब कुछ लूट लें, सब कुछ इनके हाथ में हो, सब कुछ ये छीन करके ले जाने थे। इस कारण से अंग्रेजों के साथ में एक जो दूसरा भीषण युद्ध हुआ हमारे क्रांतिकारियों के साथ में, वो भी कुछ महाभारत के जैसे रहा, अधिकारों को लेकर के। और महाभारत की जो लड़ाई रही वो भी अधिकारों को लेकर के रही। अगर हो सकता है ये 5 गांव जो है कौरव लोग अगर पांडव को दे देते तो शायद महाभारत ना लिखता और शायद महाभारत ना होता और हम सब लोग शायद महाभारत ना सुने होते। अब आज की परिस्थितियों को भी मैं थोड़ा जोड़ने की बात जो कहा था, वो आज की परिस्थिति कुछ इस तरीके से मैं आपको जोड़ने की, दिखाने की जो कोशिश करता हूँ वो ये कि आज की अगर आप जब पूरी तरीके से गंभीरता से देखिए, एक तो जब आप इसको हल्के में ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपना जिंदगी जिएंगे। देखिए जिंदगी तो बैल की भी कट जाती है, जिंदगी तो गाय की भी कट जाती है, जिंदगी तो ये जो भैंसा है ना, भैंसा, इसको कितना हारन मार लो, गाड़ी में आप चल रहे हो, कितना चें बजा लो, पों बजा लो, कुछ भी बजा लो, भैंसा जो रोड में चल रहा होता है वो हटता नहीं है टस से मस। आप अपनी गाड़ी खड़ा कर लो, वो भैंसा जब निकल जाएंगे तभी निकल पाओगे, इतना भयानक जिद्दी ये भैंसा है। अब अगर हमारा सोच भी वैसे ही जिद्दी सोच है, भैंसा जैसा सोच अगर हो गया है, ये भैंसी के जैसा अगर हमारा सोच अगर हो गया है कि कोई दुनिया कुछ भी करे, कोई कुछ भी बोले, जी हम तो कहीं नहीं है, कोई कितना हारन बजाए, कोई कितना जगाए, हम तो बस ऐसे ही चलेंगे, अगर ऐसा भैंसे की सोच अगर रखते हैं तब आपका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी सोच को मानवतावादी अगर लेकर के आए और अपने लोगों के प्रति आप लेकर के आए, देखिए है तो ये अपने ही लोग थे ना, पांडव की जो भी लोग थे, ये पांडव भी आखिर कौरव के ही थे, है तो एक ही परिवार का। लेकिन जब बात अधिकारों की हुई, कौरव लोग पांडव को कुछ भी नहीं देना चाहते थे। बात जब एक भी आप कुछ नहीं देना चाहेंगे तो आखिर पांडवों का फिर धर्म क्या होता है? फिर इन लोगों को साथ देना पड़ा कृष्ण को। फिर भगवान कृष्ण जो है, कृष्ण की जो पूरी सेना है वो इनके साथ में लड़ते हैं, कौरव के साथ में, और अकेला कृष्ण जो है इनके साथ में लड़ते हैं। तो अब आप सोचिए कि फिर लड़ाई कितनी बड़ी हुई थी, जिस लड़ाई में भीष्म पितामह और जिस लड़ाई में जो है बड़े बड़े जो योद्धा हैं, कर्ण जैसे योद्धा, कोई छोटे मोटे योद्धा थोड़े थे कर्ण, बहुत बड़े योद्धा थे कर्ण। आखिर कर्ण भी तो किनके भाई थे? आखिर भाई तो इन्हीं के थे, अर्जुन के भाई थे, आखिर इन्हीं के तो अपने थे। लेकिन जब युद्ध हुआ तो फिर भयानक युद्ध हुआ। तो मैं बात कहने चाह रहा हूँ अधिकारों की। आज क्या हो रहा है, अभी से हम कैसे इसको जोड़ने की कोशिश करें। आज हमारे अधिकार है कि हम हमारे देश में हमारा अपना व्यापार होना चाहिए, हमारा अपना कारोबार हमारे अपने हाथों में होना चाहिए। जो कुछ भी हो रहा हो, कर रहा हो, वो हम लोगों की होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें अधिकार हमारा है इस भारत देश में, क्योंकि हम यहाँ के रहने वाले हैं, हम यहाँ पे जीवन जीना है हमको। आज आप मानेंगे नहीं, कई ऐसे परिवार हैं जो कुपोषण के शिकार है, कई ऐसे परिवार हैं, कई बार मतलब आपको कुछ दिनों के समाचारों में, लोकल मीडियाज में, हालांकि बहुत कम दिखाने लग गए अब तो, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो कुपोषण के कारण से, भूखमरी के कारण से और अपनी आर्थिक तंगी के कारण से या तो कोई जो है आत्महत्या कर लेते हैं, या तो कोई जो है भूखमरी से मर जाते हैं, या तो फिर जो है वो आर्थिक परेशानी से इतना ज़्यादा व्यथित हो जाता है कि अपने पूरे परिवार को मार डालता है और मर जाता है। ये घटनाएं बहुत आम हो चुकी है और हो रही है। क्यों? आखिर कारण क्या है? क्या आखिर हमारी भारत देश में गरीबी का इतना बड़ा आलम क्यों नहीं मिट रही है भारत की गरीबी? जो भी सरकार आती है सब बोलती है कि हम गरीबी हटाएंगे, जो भी चुनावी वादा होता है उसमें ये होता है कि हम गरीबी हटाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जब से बने थे, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद जितने प्रधानमंत्री बने, सब ने वादा किया कि हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। लेकिन गरीबी है कि हटती ही नहीं है। गरीब लोग हट रहे हैं, गरीब लोग हट रहे हैं, वो लोग इस दुनिया से चले जा रहे हैं, लेकिन गरीबी नहीं हट रही है।
आखिर इसको डिटेल में हम कैसे समझेंगे, किन मायनों में समझेंगे और कब समझेंगे? अभी मैं मोदी जी का कई बार अभी देख रहा हूँ, उनके जो कैंपेनिंग है मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो उनकी आत्मनिर्भर वाली जो बात है, उनकी जो आत्मनिर्भर बात जो कह रहे हैं ना, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त वाली बात है। वो हमारी बात अधिकारों की कर रहे हैं इस वक्त मोदी। हमारे अपने अधिकार है आत्मनिर्भर होना। आत्मनिर्भर होने का मतलब आज जो हम लोग डिपेंड हो गए हैं, हमारे जो व्यापार में कंट्रोल आज जो विदेशियों का हो चुका है, उसमें हमारे युवाओं का अधिकार होना चाहिए, हमारे अपने लोगों का अधिकार होना चाहिए। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य क्या है ना, कि जैसे अगर आप मैं इस तरीके की कुछ अच्छी बात अगर बताऊं, कुछ इस तरीके का अगर मैं समाज के लिए काम करना चाहूं, या कुछ अगर मैं अपने लोगों के लिए, तो मुझे जो तकलीफ होगी ना, वो हमारे अपनों से तकलीफ होगी। यही लोग मुझे निपटाने की कोशिश करेंगे, या जो क्रांतिकारी होते थे उनको निपटाने की कोशिश करते थे। आप अगर उस समय का आप देखिएगा, जब अभी हमारे कुछ समय पहले जब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई हुई, तो भगत सिंह को फांसी देने वाले राजगुरु और सुखदेव को फांसी देने वाले अंग्रेज आखिर इतने कैसे ताकतवर हो गए? इतने बड़े भारत देश में हमारे अपने लोगों को फांसी दी जा रही है और हमारे भारत के लोग संगठित नहीं हो पाए। एक दिन में आग फूंक जानी चाहिए थी। हम लोग क्यों इतने जो है डरे रहे, या हमारे क्यों ऐसा रहा? दरअसल में कारण क्या रहा कि यहाँ पे जो वे लोग थे, जो अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले लोग थे, अंग्रेजों की जो गुलामी करने वाले लोग थे, अंग्रेजों के थूक चाटने वाले लोग थे, अंग्रेजों के तलवों को जो है चाट चाट करके जो सोने वाले लोग थे, इन बेईमानों के कारण, इन गद्दारों के कारण से हमारा देश इतना दिनों तक जो है गुलामी को झेला, और इतना दिनों तक उन बेईमानों के जो है असहनीय जो कष्ट है, अपमान है, उनको झेलते रहे। तो कुल मिलाकर के क्या है, हमारे अपने लोगों के कारण से जो है तकलीफ होती है। हमारे अपने लोग जब जो है दूसरे के साथ में लड़ाई लड़ने लगते हैं, जैसे महाभारत में क्या हुआ था कि कर्ण जो है इनके साथ में लड़ाई लड़ने लगे थे। किनके साथ में? हालांकि जो है विजय धर्म की होती है, कृष्ण की होती है, अर्जुन की होती है, इनकी पांडवों की होती है, लेकिन जो है कर्ण को अगर आप देखें, इतना बड़ा जो है बलशाली होने के बावजूद भी जो है वे इनका साथ देते हैं, कौरव का साथ देते हैं और कौरव की लड़ाई लड़ते हैं। हो क्या रहा है, हमारे अपने लोग भी बहुत सारे जो कर्ण लोग हैं वो किसके साथ शामिल हो गए हैं? आज जो विदेशी कंपनियां हैं इनके साथ शामिल हो जाते हैं, और इनके साथ शामिल होकर के हमारे साथ में लड़ाई शुरू हो जाती है। तब जो तकलीफ होती है वो हमारे अपनों के साथ में तकलीफ होती है। जैसे अगर आज मैं किसी विदेशी कंपनियों की, जब मैं अगर किसी की बात करता हूँ कि ये कंपनी विदेशी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर विदेशी है, रैंकिड बेंकाइजर विदेशी है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल विदेशी है, ये कोलगेट वाले विदेशी, ये कोका कोला वाला विदेशी, ये पेप्सी विदेशी, ये अमेजोन विदेशी, ये वीवो मोबाइल विदेशी, ये ओप्पो मोबाइल विदेशी, ये जो है सोनी जो है विदेशी, ये पैनासोनी ये विदेशी ना, ये वॉलमार्ट वाले विदेशी, ये फेसबुक विदेशी, ये यूट्यूब विदेशी, ये व्हाट्सअप विदेशी, ये कितना मैं गिनाऊं, पूरी 5000 मल्टीनेशनल्स कंपनियां हैं जो संपूर्ण विदेशी है, और संपूर्ण इस भारत देश से पैसा अपना पूरा यहाँ पे तगड़ा कारोबार फैला के अरबों 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 रुपया को यहाँ से ले जा रहे हैं। और अब नई स्ट्रेटेजी की तरह हमारे जो अपने लोग हैं, जैसे फ्लिपकार्ट वाले हमारे अपने थे, उनकी कंपनी की हिस्सेदारी खरीद करके, लूट करके अब अपने साथ में लेकर के जा रहे हैं। तो ये है क्या? दरअसल में है तो अधिकारों की लड़ाई। ये भी अगर एक पक्ष अगर आप देखें तो हमारे जो अपने अधिकार थे, हमारे जो आज अपने बेरोजगार लोग हैं, आज कितने भारी संख्या में आज बेरोजगार हैं, हर गांव में बेरोजगार है, हर गांव में गरीब है। तो क्यों है आखिर बेरोजगारी? हम अगर काम करते, हमारे अपने आज जो है अमेजोन का, अब आप देखेंगे वो खुद हल्दी बनाने लग गया, खुद मिर्ची बनाने लग गया। जो व्यापार हमारे छोटे छोटे लोग करते थे, जो कपड़ा बनाने का काम हमारे छोटे छोटे लोग करते थे, वे सारा कपड़ा आज वो विदेश से, चाइना से ला करके बेच देते हैं, और खुद का जो सारा ये लोग करने लग गए। तो पूरा जो व्यापार का, अगर आप अमेजोन को देखें, आज अगर ये जितनी बड़ी कंपनियों को देखें, ये लोग चाहते हैं कि सारा व्यापार इनकी मुट्ठी में हो, सब कुछ यही कर लेना चाहते हैं। बात क्या कह रहा हूं, सब कुछ यही करना चाहते हैं, सब कुछ यही लोग पाना चाहते हैं। जैसे सब कुछ कौरव लोग रखना चाहते थे, पांडव को नहीं देना चाहते थे। आखिर विद्रोह क्यों होता है? विद्रोह की आग भड़कती क्यों है? आखिर मोदी आत्मनिर्भर की बात आखिर करे तो क्यों करे? और हम लोग दिन रात स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? आखिर है तो अधिकारों की बात, हमारे अपने लोगों के अधिकारों की बात हो गई है। तो
हम लोग को इस बात को समझना चाहिए कि जो महाभारत पूरा लड़ा गया था वो कुल मिलाकर के अधिकारों की लड़ाई थी, और आज भी जो परिस्थितियां हैं वो पूरी तरीके से महाभारत की जैसी परिस्थितियां हैं। तो मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि इस महाभारत के रणसमर में अगर आपको पांडव बनना है तो पांडव ही बनना पड़ेगा, क्योंकि कौरव के साथ अगर जाओगे तो कौरवों में विनाश बहुत है और जो पांडव है यहाँ पे विनाश नहीं है। क्योंकि पांडव लोगों में आप ऐसा समझ लीजिए कि नीति विवेक और सब कुछ था, और कौरव लोगों में ना नीति ना विवेक कुछ नहीं था। उन कारणों से जो है ये बहुत बड़ी लड़ाई बनकर के उभरी। तो आप सब लोगों से मैं यही कहूँगा कि ये जो विदेशी कंपनियां हैं एक तरह का कौरव जैसे लोग हैं, और उसमें हमारे साथ देने वाले जो भारत के लोग हैं वो उनके साथ में जो है ये कर्ण जैसे जो लोग थे वो उनको साथ दे रहे हैं। हमारे जो आज के व्यापारी लोग जो विदेशियों का साथ देते हैं, इन्हीं के कारणों से महाभारत बनती है। और ऐसे ही हुआ था महाभारत, और आज भी परिस्थिति पूरी तरीके से महाभारत वाली ही है। तो मैं आप सबसे इस बात के लिए कहना चाहता हूँ आज की महाभारत में इतना कि आप लोग ज़रूर अपने आप को अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़िए। आप अगर बेरोज़गार हैं तो आपके बेरोज़गारी का कारण ये विदेशी कंपनियां हैं। आप यदि गरीब हो तो आपके गरीबी का कारण ये है, क्योंकि यही लोग चाहते थे, और इनको साथ देने वाले जो जितने लोग हैं इनके साथ में पूरी तरीके से वो लोग भी यही चाहते हैं, ताकि ये सब लोग सारा धन, सारा पद, प्रतिष्ठा सब कुछ वही रखे, और आपको ये नंगे और आपको जो है गरीब और भूखमरी को दिलाना चाहते हैं। तो आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी होगी। आप सब लोगों को किसी भी हाल में इन विदेशी कंपनियों का छक्का छुड़ाना पड़ेगा। आप सभी को किसी भी हाल में हमारे जो चवन स्वदेशी केंद्र के उत्पाद हैं, हमारे जो पतंजलि के उत्पाद हैं, हमारे जो डाबर के उत्पाद हैं, हमारे जितने भी स्वदेशी कंपनियां हैं, जो इमामी इत्यादि हैं, जो भी हमारे छोटे स्तर के जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सब को कोऑपरेशन की नीति पे काम करना पड़ेगा। कोई भी हमारे जो प्रोडक्ट बिक रहा है उन्हीं प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल हमको करना पड़ेगा, उन्हीं से हमको सामान खरीदना पड़ेगा, उनके पास से खरीदना पड़ेगा, उनसे ही खरीदना पड़ेगा। अगर हम विदेशी कंपनियों को नहीं पहचान पाएंगे, विदेशी कंपनियों को नहीं जान पाएंगे, तो ये सारे पूरी तरीके से हमारे इस धन को ले जा चुके हैं और ले जा रहे हैं और ले जाते रहेंगे। इन चीज़ों को आप सब लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो मैं आज आप सब लोगों को महाभारत जो क्यों हुआ उसके बारे में आप लोगों को बताया। आप सभी लोग इसी के साथ अपने वर्तमान की परिस्थितियों को भी जोड़ते हुए, देखते हुए अपने जीवन में आप भी सुधार करें और भारत को समृद्ध बनाने में हमारे साथ जरूर अपना मदद करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ बड़ा काम करने का सोच रहे हैं तो करिए बड़ी शुरुआत श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ। अपने ग्राम, तहसील या जिला की FMCG प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, डेली नीड प्रोडक्ट की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आज ही संपर्क करें 9516263333, 9516264444। करिए अपने सपनों को पूरा श्री चवन स्वदेशी केंद्र के साथ।